महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिए जाने पर नाना पटोले बोले बड़े पैमाने पर कत्लखाने। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया। इस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आज राज्य सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। साथ ही नाना पटोले ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से गौमांस निर्यात करने में देश नंबर 1 हुआ है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कत्लखाने खोले गए, इसकी परमिशन सरकार ने दी है। गौरतलब है कि सोमवार को कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा देने का फैसला लिया। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्राचीन काल से गाय ने इंसान के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक काल से गायों के धार्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए उन्हें कामधेनु के रूप में संबोधित किया जाता है। राज्य के कुछ हिस्सों में देसी गायें पाई जाती हैं। इसमें लाल कंधारी, देवनी, खिल्लार, डांगी और गवलाऊ नस्ल की गायें शामिल हैं। आदेश के अनुसार हालांकि देसी गायों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कृषि में देसी गायों के गोबर और मूत्र के महत्व को देखते हुए इनकी संख्या में गिरावट चिंता का विषय है। इसमें कहा गया कि किसानों को देसी गायों को पालने के लिए प्रेरित करने को सरकार ने ये फैसला किया है। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में देसी गायों के महत्वपूर्ण स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा में इनकी उपयोगिता, गाय के दूध और घी का मानव आहार में महत्व, पंचगव्य उपचार प्रणाली और गाय के गोबर के साथ ही गौमूत्र की जैविक खेती में उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देसी गायों को अब से राजमाता कहा जाएगा। सरकार ने कहा कि इस आदेश की डिजिटल कॉपी महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें आती हैं। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में संपन्न हुआ था। उस दौरान बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्हें पूर्ण बहुमत भी मिला था, लेकिन सरकार बनाने को लेकर दोनों दलों के बीच कलह हो गया और वे लोग अलग हो गए। कह रहे हैं कि आंध्र में साथ में है और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने आज गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। उसका मैं स्वागत ही करता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ और किसान नाते से गौ माता हमारी माता ही है। लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखकर ये ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है, तो इनमें दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग लगते हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई तब से अगर अपना देश एक नंबर में कहाँ आया होगा दुनिया में, तो गौ मांस निर्यात करने में हमारा देश एक नंबर हुआ है। महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने में कत्तलखाने खोले गए, उसकी परमिशन सरकार ने दी है। केंद्र सरकार का धोरण जो गो मांस निर्यात करने का है वो भी बड़े पैमाने में है। तो चुनाव में इस तरह की बात, अभी ये कैबिनेट उनका बचा है, उसके बाद में उनको कैबिनेट में नहीं ले सकेंगे। तो ऐसे जाते समय में ये निर्णय लेते हैं तो उसमें वास्तविकता होना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब जुबैर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।